प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, आप सभी भाई बहनों को आशीषित करेगा। जिन प्रार्थनाओं को आपने प्रभु के सामने रखा था वह प्रार्थनाएं प्रभु द्वारा सुन ली गई हैं। आपको विश्वास रखना है परमेश्वर के समय का कि वह आपके जीवन में सही समय आने पर कार्य करेगा। परमेश्वर सही समय पर अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति के पास स्वर्गदूत आया तब स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति से कहा, प्रेरितों के काम अध्याय 10 का 4 पद। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। आमीन। वचन कहता है वह व्यक्ति एक सूबेदार है और ये व्यक्ति लगातार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के लोगों को दान भी दिया करता था, जीवन भर ऐसा ही किया। ये परमेश्वर के डर में अपना जीवन व्यतीत करता था, प्रभु के राज्य में बोया करता था। एक दिन इसके जीवन में ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इसके जीवन में भेजा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, बच्चे तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुँचे हैं। जो कुछ तूने दान दिए हैं, लोगों की सेवाएं की हैं, वह सब कुछ संबंधित धूप के समान परमेश्वर के सामने पहुंचा है। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आप जो भी बीज बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर उस बीज का 60 गुना आपको देता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वह किसी का कर्ज नहीं रखता अपने पास। एक दिन परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है, वो भी 60 गुना। मेरे भाई और बहनों, आप जो कुछ भी प्रार्थनाएं करते हैं, जिस भी विषय के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन ली है। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। बाइबल बताती है कि जकरिया नाम का एक व्यक्ति था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय आया जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिए, कहा, तेरे बुढ़ापे में एक संतान होगी। जकरिया ने जब से शादी की थी तब से लेकर संतान होने तक उसने अपनी संतान के लिए प्रार्थना की थी। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिए तब तक वह अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता रहा होगा, क्योंकि वह परमेश्वर का याजक था। वे धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे और अंत में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आप भी लंबे समय से यदि प्रार्थना कर रहे हैं, आज सुबह में परमेश्वर ने आप की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। वह बहुत जल्दी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसी प्रकार जो कुछ भेंट आपने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है, परमेश्वर निश्चित ही उसका प्रतिफल आपको देगा, क्योंकि आपने अपने हाथों को परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाया है। परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है, इसीलिए आप निराश मत हों। आपने अपना बीज परमेश्वर को दिया है, किसी मनुष्य को नहीं दिया। वह किसी का कर्जदार नहीं है, वह प्रत्येक को प्रतिफल देता है। आपको भी परमेश्वर सही समय आने पर आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल अवश्य ही देगा। बाइबल बताती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, आपके भंडारों को प्रभु भरेगा। प्रभु अपने वचन के अनुसार अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में पूरा हो। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं इस संसार के बीज रूप पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम सभी अपने
जीवनों से आपको आदर और सम्मान देते हैं। पिता, हम घटें और आप बढ़ें। पिता, ऐसे कठिन समय में मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों की अगुवाई करें। प्रार्थना को सुनने वाले सभी भाई बहनों को आपके नाम से आशीषित करते हैं। मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन में कार्य करें। रात भर संभालने के लिए, मीठी सुरक्षित नींद के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपके अनुग्रह और आशीषों के कारण इस नए दिन को देख रहे हैं। आज पूरा दिन हम सभी को बल, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए मेरे प्रभु। आज पूरे दिन आपकी अगुवाई में हम चलें, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। सभी भाई बहनों को ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरें। हालेलुया। हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर आपके सपोर्ट को चाहते हैं। हर एक जन आपकी सुरक्षा को चाहते हैं। आने जाने में, ऑफिस में, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आपकी सुरक्षा को चाहते हैं। विरोधियों से, समस्याओं से, धोखे से, नशे से आप लोगों को बचाए मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन हम सभी के लिए है। आज का वचन, जिस प्रकार वह व्यक्ति एक धर्मी था, रोज प्रभु से प्रार्थना किया करता था, उसकी प्रार्थना और दान परमेश्वर के सामने पहुँचे धूप के रूप में, उसी प्रकार जो भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जिस भी विषय को लेकर वो परेशान है, चिंतित हैं, परिवार को लेकर, जॉब को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, बीमारियों के कारण जिससे उनका शरीर कमजोर हो चुका है, दुष्ट आत्माएं जो उन्हें जकड़े हुई हैं, ऐसे विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, सब कुछ आपके सामने एक धूप के रूप में पहुँचे हैं। उनका प्रतिफल देने के लिए आप साथ में हैं। आपने उन्हें याद किया है, सभी भाई बहनों को स्मरण किया है। मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे मेरे परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें। हालेलुया। जो बीज बो रहे हैं मेरे प्रभु, उनके घरों के भंडारों को भरें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी न आए मेरे परमेश्वर। आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। हर भाई बहन तेरे नाम को जाने और उस जीवन को पाएं, उनका प्रतिफल देने के लिए आप साथ में हैं। आपने उन्हें याद किया है, सभी भाई बहनों को स्मरण किया है। मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे मेरे परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें। हालेलुया। जो बीज बो रहे हैं मेरे प्रभु, उनके घरों के भंडारों को भरें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी न आए मेरे परमेश्वर। आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। हर भाई बहन तेरे नाम को जाने और उस जीवन को पाएं जिस जीवन के लिए आपने उन्हें बुलाया है। पिता, आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। पिता, जो लोग बीज बोते हैं, सेवा करते हैं, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे परमेश्वर हर एक को आशीषित करे मेरे प्रभु, उनके जीवन की अगुवाई करे ताकि वो अपने जीवन में किसी भी गलत रास्ते पर न जाने पाए, भटकने न पाए मेरे प्रभु। उन्हें शुद्ध बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर। गंदे विचार उनके जीवन से, उनके मन से, उनके दिल से निकल जाए मेरे परमेश्वर, और आपके नाम में आगे बढ़े और आशीषित होने पाए। जिस प्रकार हमने कविता के जीवन से सीखा कि मेरे परमेश्वर वह दान देती थी, गरीब लोगों को खाना खिलाती थी, वह पुण्य कर्मों के कारण आपने उसे जीवन दान दिया। दोबारा मेरे परमेश्वर वह जी उठी। आपके लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, मेरे खुदावंद आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें आशीषित करें, बीमारियों से छुटकारा दे, समस्याओं से छुटकारा दे, विरोधियों से बचाएं। जो भाई बहन अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक नए घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग किराए पर रहते हैं उन्हें अपना घर चाहिए, मेरे परमेश्वर ऐसे विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, उन्हें उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हर एक भाई बहन की प्रार्थना को सुना और उनकी प्रार्थना आपके सामने धुएं के रूप में पहुंची है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया, प्रार्थनाओं को सुना, सभी भाई बहनों के घरों में शांति
शांति आए, मन मिटाओ उनके जीवन से दूर हो जाए। परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, आपसी मन मिटाव है, कलह क्लेश हैं, हर एक परिवार से दूर करे मेरे प्रभु। अपना हाथ हर एक भाई बहन के सर पर रखे, उन्हें सर के बालों से लेकर पैरों के अंगूठे तक हील करे मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे प्रभु। परिवार में प्रेम को बढ़ाने पाए, इनके परिवार में प्रेम आए। आज पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आने जाने में आपने सुरक्षा प्रदान की, धन्यवाद करते हैं। गलत लोगों से बचाया, पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है। प्रभु के वचन को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट करें। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के राज्य में सहयोग करें। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।